ओम नमो भगवती वासुदेवाय। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। भक्तों, आज हम सुनेंगे योगिनी एकादशी की संपूर्ण कथा, जिसके सुनने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल प्राप्त होता है। और इस व्रत कथा को सुनने से समस्त पाप दूर हो जाते और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भक्तों, आज हम सुनेंगे योगिनी एकादशी की संपूर्ण कथा, जिसके सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। भक्तों, इस बार योगिनी एकादशी 21 जून को 2025 में मनाई जाएगी, जिसे आप इस व्रत कथा का श्रवण उस दिन अवश्य करें। इसके सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान विष्णु कृपा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, 21 जून 2025 के दिन योगिनी एकादशी के दिन इस कथा का श्रवण आज से ही आप करें और उस दिन भी, एकादशी के दिन भी अवश्य ही करें। तो चलिए सुनते हैं योगिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को एक लाइक करके आप कमेंट में जय श्री कृष्ण विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें और इस कथा का श्रवण अंत तक अवश्य करें। तभी आपको कथा श्रवण करने का पूरा फल प्राप्त होगा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका क्या नाम है, महात्म्य क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुर नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की एक सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपने स्त्री से ही हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिव जी का, महाराज का अनादर किया। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को नींद भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा के समान ही लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडे ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई। हेममाली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करे
करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत की प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते और अंत में मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। जो भी इस कथा को सुने और सुनाए उस पर भगवान विष्णु की कृपा ऐसे ही बनी रहे। भक्तों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में विष्णु भगवान जरूर लिखें।